हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईआईटी जेईई में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और उसी फॉर्मूले पे जो आईआईटी जेईई में 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो आपको कराऊंगा। बच्चों ध्यान से देखना, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उस हर कंपटीशन के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला क्या है। कॉस की सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन में है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज कॉस है, अगला आएगा कॉस डबल एंगल 2a, फिर अगला कॉस एक बार और डबल हो गया 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉस 4a आएगा। और बच्चों सीरीज चलेगी आपकी, मैंने एन टर्म्स ले ली 2 की पावर n-1a। अब आप ध्यान से देखो सीरीज क्या है। कॉस a, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 8a, एंगल डबल हो रहा है। जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिखे कॉस में, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये फॉर्मूला होता है साइन, अंदर आएगा 2 की पावर n इंटू ए। ये जो 2 की पावर n आया ना, यहाँ पर बाहर आएगा और सिर्फ साइन ए आएगा। मतलब ऊपर तो न्यूमरेटर में जो साइन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, उसका एंगल हो जाएगा 2 की पावर n ए, और नीचे खाली साइन का एंगल a आएगा। तो दैट इज द फॉर्मूला। जब भी आपको ये सीरीज दिखे, यूज दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7, इसका आंसर बताइए। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या एंगल डबल हो रहा है? यस, π/7 का डबल हो गया, फिर एक बार और डबल हो गया, तो उसका मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है क्या? अब ध्यान से देखना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3। तो यहां पर जो आएगा ना साइन के अंदर 2 की पावर 3 जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इंटू ए मीन्स π/7। अगर मैं π/7 को a मान लेता हूं तो दिस इज π/7। क्लियर? ओके, नीचे क्या आएगा? वही 2 की पावर 3 साइन a यानी कि π/7। अब बच्चों दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इतना लिखकर छोड़ सकते हैं, और अगर ये सॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग सॉल्व भी करेंगे आगे। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। आप ध्यान से देखो, दिस इज 8 π/7, ये 8 हो गया, दिस इज साइन π/7। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ऊपर आपका पाई प्लस π/7 हो जाएगा। दिस इज 8 साइन π/7। व्हाट इज दिस? पाई प्लस π/7, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा माइनस साइन π/7। ये आ जाएगा नीचे, हाई हमारा साइन π/7। क्या नहीं से कट जाएगा? यस। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज -1/8। तो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर? ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब मैं आपको जेईई के पुराने क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 1993 बहुत पुराना क्वेश्चन है। 1993 आईआईटी जेईई, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है के दे रखा है आपको साइन π/18, अरे साइन में दे दिया। दूसरा दे रखा है 5 π/18, तीसरा दे रखा है 7 π/18। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो सीरीज कॉस में नहीं है, दूसरी बात एंगल डबल नहीं हो रहा है। देखो कितना हो गया 5 टाइम्स, और यहाँ पर भी कोई डबल उसका डिफरेंस ही नहीं है, तो उसका मतलब ये फॉर्मूला शायद ना लगे। लेकिन मैं इसको अगर कॉस में चेंज कर दूँ तो लेट अस ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता लगी जाए। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको कॉस में लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 90 - थीटा? सबको पता है कि जो हमारा साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस 90 - थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसी सारे के सारे आप कॉस में चेंज कर लीजिए। 90 - 5 π/18, अगला हो जाएगा बच्चों कॉस 90 - 7 π/18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस 8 π/18, ये आपका आ जाएगा कॉस 4 π/18, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर देना, ये आपका आ जाएगा कॉस 2 π/18। इट इज क्लियर? जब मैं इसको लिखूंगा बच्चों तो मैं लिखूंगा कॉस π/9, 2 से 18 कट गया, ये भी 2 से 18 कट जाएगा, 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 π/9। और इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा, वो भी कट जाएगा, कॉस 4 π/9। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये हमारी कॉस की सीरीज नहीं रिपीट हो गई? सेम टू सेम हो गई ना? तो इसका मतलब जेईई वाले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देंगे, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे। उन्होंने क्या करा, साइन में दे दिया।
आपसे कॉस में चेंज करवा लिया, पहले कॉस में चेंज करवाते आप देख लो हर एंगल डबल हो गया। यानी कि अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से a को π/9 मानता हूं तो बाय दिस फॉर्मूला मेरा आंसर आ जाएगा साइन 2 की पावर कितनी है 1 2 3, a नीचे आ जाएगा साइन a और बाहर आ जाएगा 2 की पावर 3, और a कितना माना है मैंने बच्चों π/9, तो आई पुट π/9 हेयर दोनों जगह, तो ये आ जाएगा आपका साइन 8 π/9, नीचे आ गया 8 साइन π/9। अब वही बात है, यहां तक हमें छोड़ना नहीं है, साइन 8 π/9 सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/9, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/9, नीचे आपका आ गया 8 साइन π/9। अब बच्चों ऊपर वाला साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा आप लोगों को पता है, तो माय आंसर इज, जब आप उसको ये लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ऊपर नीचे काट दीजिए, द आंसर इज 1/8। दिस इज अ क्वेश्चन 1993 IIT JEE। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है cos π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब π/2 की पावर 4, और जो cos की सीरीज का लास्ट एंगल है वो है π/2 की पावर 10। अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों एंगल ना हमारा हाफ हो रहा है, फिर हाफ हो गया, डबल नहीं हो रहा, जैसे हमारी सीरीज डबल में चलती है ना, तो ये उल्टी दे रखी है और लास्ट में दे रखा है साइन π/2 की पावर 10। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं, पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आप देखना कितना आसान है सॉल्व करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। IIT JEE से आसान पेपर तो कोई होता ही नहीं है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे डील करते हैं। आप ये देखिए बच्चों मैंने लिख दिया इसको उल्टा करके, अब मैं इसको मान रहा हूं छोटा एंगल जो है वो ये है, मैं इसको कुछ देर के लिए a मान लेता हूं। क्या माना मैंने माना लेट π/2/10 इक्वल्स टू a। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या बन गया हमारा, इट बिकम साइन a मान लिया ना, दिस इज cos a। बच्चों ये एंगल डबल हो गया cos 2a, अगला एंगल फिर डबल हो जाएगा, तो आपका आप ये देखिए आपका आ जाएगा cos 2 की पावर स्क्वायर एंड सो ऑन, जो लास्ट में आपका आएगा दैट इज 2 की पावर 7a, और जो ये लास्ट वाला है बिल्कुल ये आ जाएगा 2 की पावर 8a। नाउ दिस इज द सीरीज। अब आपको साफ दिख रहा है हर एंगल cos का डबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमारा वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। अब आप खुद देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार स्टॉप करके वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला ये होता है इसका, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, 2 की पावर यहां से स्टार्ट करोगे तो 8 और एक ये 9, वी हैव 9 टर्म्स आर देयर। तो बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर 9, ये तो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर आएगा साइन, साइन के अंदर एंगल आएगा 2 की पावर 9 इंटू a, और यहां पर आ जाएगा आपका साइन a। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए कट गया, फिनिश। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। अब अगर आप बच्चों वापस वैल्यू रखते हैं a की, जो कि आपकी π/2 की पावर 10, ठीक है, तो ऊपर जो होगा 2 की पावर 9 टाइम्स कट जाएगा, साइन π/2 हो गया दैट इज 1। माय आंसर इज दिस एंड दिस इज 1/512। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT JEE। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और लिख दिया है IIT JEE 2022। अगेन सीरीज आपको साइन में दिख रही है, तो पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम होगा साइन की सीरीज को कॉस में चेंज करना। अब तो आपको समझ आ गया होगा, चलिए फिर भी एक बार कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं इसको कॉस में चेंज कर रहा हूं, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, लास्ट टर्म भी आपकी आ जाएगी cos 90 माइनस थीटा। अब हमें करना क्या है इसमें, सॉल्व, आपको एलसीएम लेना है। जब बच्चों आप एलसीएम लोगे नीचे आ जाएगा 22, आप ये देखिए 11 में सेव हो गया 10 पाई हो जाएगा, अगला आ जाएगा 8 पाई 100% आ जाएगा, अगला आ जाएगा आपका 11 में से 5 गया 6 पाई, ठीक। नेक्स्ट वन इज 11 में 7 गया 4 पाई, नेक्स्ट वन इज 11 में 9 गया 2 पाई/22। अभी और सॉल्व हो सकता है, और कर लेते हैं। 2 cos 5 पाई/11, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया, cos 4 पाई/11
कॉस 3 पाई बाई 11। बच्चों ध्यान से देख लेना मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 पाई बाई 11 पाई बाई 11। अब इतना हमारे पास आ गया, लेकिन जब मैंने देखा तो सीरीज में पाई बाई 11 तो है मेरे पास, ये रहा, इसका डबल भी है, चलो काम बन जाएगा, इसका भी डबल है, चलो ये भी काम बन गया। बट समस्या ये है कि यहाँ पर और नंबर आ गया 3 और यहाँ पर 5, तो इससे तो सीरीज मैच नहीं कर रही। इन तीनों में तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, बाकी दो का क्या करूंगा। तो अब IIT JEE में जब क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो उसमें बस ट्रिक होती है, वो ट्रिक जिसने क्रैक कर ली, जो उस चीज को कर गया, उस कंसेप्ट को जो बच्चा समझ गया ना, उसी का रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आता है। सिंपल सा लॉजिक है, इतना तो एक नॉर्मल बच्चा कर देगा। अब यहाँ पर आपको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा इनके साथ कि सीरीज बन जाए, और ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ये कर सकता हूँ पाई प्लस पाई माइनस, और कुछ नहीं कर सकता। 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, ये करके देख सकता हूँ। तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको चेंज करने की। इसको मैंने लिखा पाई माइनस 3 पाई बाई 11 नेगेटिव का। बच्चों आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल करा। क्यों इस्तेमाल करा, वो इसलिए इस्तेमाल करा, जब आप यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इट बिकम कॉस 8 पाई बाई 11। अब आप ध्यान से देखो, पाई बाई 11 है, उसका डबल है, उसका डबल है, उसका भी डबल यहां मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया, क्लियर। ऐसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कॉस पाई प्लस 5 पाई बाई 11 नेगेटिव का, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला भी है 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मिल जाएगा माइनस कॉस, एलसीएम लेने पर 16 पाई बाई 11। तो बच्चों मेरे पास ये दो चेंज होकर ये आ गए। अब आप ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन की सीरीज क्या मिल गई मुझे। माई सीरीज इज दिस 2, इसकी जगह लिखा मैंने कॉस 16 पाई बाई 11, ठीक है। फिर ये हमारा कॉस 8 पाई बाई 11, ध्यान से देखना, फिर कॉस 4 पाई बाई 11, फिर कॉस 2 पाई बाई 11, फिर कॉस पाई बाई 11। ये 5 टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको हमने चेंज करा, इसको हमने चेंज करा, और बाकी 3 हमारे पास टर्म थी। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर IIT JEE। IIT JEE में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा दिमाग वो आपसे जरूर लगवाएगा। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, और क्वेश्चन को आप फिनिश कर सकते हैं। यहीं पे फॉर्मूला यूज कर देते हैं। आप ये देखो, सीरीज आपकी हाफ चल रही है, तो ये हमारा A हो गया, यहां से उठी हुई है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 टर्म्स। 5 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 की पावर 5, ये हमारा A होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पाई बाई 11, नीचे आएगा 2 की पावर 5, और बच्चों साइन पाई बाई 11। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, यहां पर इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक हमारा आंसर आ गया। अभी कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देख लीजिएगा। 2 से कटेगा, 1/2 की पावर 4, 1/16 बचेगा। ये बच्चों हो जाएगा आपका 32 पाई बाई 11, नीचे आ गया आपका साइन पाई बाई 11। अब ये कैसे ब्रेक होगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको लिख रहा हूं 2 पाई प्लस 10 पाई बाई 11। नीचे वाला तो हमारा जो है बेचारा वही चलेगा जब तक वो कैंसिल आउट नहीं होता। अब आप खुद देखो, साइन 2 पाई प्लस थीटा, बच्चों व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस थीटा, आप सबको पता है दैट इज साइन थीटा, यस और नो। तो ऊपर मैं लिख दूंगा 1/16 साइन 10 पाई बाई 11, नीचे आ जाएगा साइन पाई बाई 11। अभी भी नहीं कटा, तो इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके देखेंगे, और हम इस तरह सॉल्व करेंगे पाई माइनस पाई बाई 11। अब हो जाएगा हमारा, दैट इज वेरी क्लियर। आप खुद सोचिए, व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज अगेन साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव का। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ऊपर भी पाई बाई 11 आ गया और नीचे भी साइन पाई बाई 11 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। द आंसर इज 1/16। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। अब आप खुद देखो, 2022 में क्वेश्चन बड़ा आया था, लेंदी था हल्का सा, बट लगा वही फॉर्मूला है। पहले हमने कॉज में चेंज करा, कॉज में चेंज करके फॉर्मूला लगाया, उसके बाद बस सॉल्विंग करनी है। तो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला पता है, इस क्वेश्चन को करने में नॉट मोर देन 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, वो भी मैं आपको IIT JEE का कराने वाला हूँ। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया था हमारा JEE 2023 में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था 2022 का, उसमें पाई बाई 22 था, इसमें पाई बाई 33 है।
दूसरी बात, उसमें साइन में था तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ रहा था। अब ये किसमें है, ये हमारा कॉस में, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, काम खत्म। इसको मैं कुछ देर के लिए मान रहा हूँ ए। अब आप ध्यान से देखना, बहुत तेजी से क्वेश्चन होगा। तो ये हो गया कॉस ए, ये हो गया डबल एंगल, ये हो गया कॉस 4a, उसको बच्चों मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर ए, इतना आपको पता है। ये हो गया 8a, 2 की पावर क्यूब ए लिख दिया। ये कितना हो गया 16, तो 2 की पावर 4a। इज दैट क्लियर? सिंपल दिख रहा है बच्चों, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। आपको पता है कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 ए आ जाएगा आपका साइन के अंदर, और नीचे 2 की पावर 5 बाहर आएगा साइन ए। बस खत्म। अब आपको सॉल्व करना है, जितनी जल्दी सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। 96/32 हो गया। अब ये जो हमारा साइन है 32, ए की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर π/33, यहाँ पर ये बच्चों साइन π/33। अब आपको बस सॉल्व करना है इसे। ये तो आ गया कट के आपका 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 बचेगा। ऊपर बच्चों मैंने इसको एलसीएम लेकर जैसे हम करते हैं वैसे हमने अलग अलग कर देना है। अब आपको फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला साइन 180 - थीटा दैट इज साइन थीटा। पिछली क्वेश्चन में भी लगाया था मैंने इसको, ठीक है। तो व्हाट आई गेट साइन थीटा। अब आप खुद देखिए ऊपर नीचे का क्या हमारा सेम नहीं हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, कट गया। द आंसर इज 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों जो मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं जेई के पुराने, और जिस फॉर्मूले पे बेस थे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। इसी तरह की ट्रिक्स, इसी तरह के कंसेप्ट अगर आपको देखने हैं, सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन दबा दो, ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूं आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, प्लीज़ शेयर भी कर देना, आप लोग मदद करते हैं तो हमारा भी काम आगे बढ़ता है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारे को भी फायदा होगा, एक मोटिवेशन एनर्जी मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी ट्रिक्स लाकर यहाँ पर डालूंगा। गुड लक फॉर द फ्यूचर, बाय एवरीबॉडी।